दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेशियों का घमंड तोड़ते हुए टीम इंडिया ने तीसरे ही दिन हासिल कर ली विशाल जीत। जी हां, ऋषभ पंत से लेकर श्रेयस अय्यर और भारतीय गेंदबाजों ने किया बांग्लादेश की टीम का काम तमाम। अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज से लेकर हर एक भारतीय गेंदबाज ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो आखिरकार इस रोमांचक मुकाबले की क्या रही पूरी हाईलाइट दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 314 रनों की विशाल काय स्कोर तक पहुंचा दिया। 87 रनों की बढ़त दिला दी है, जिसे हासिल कर पाना बांग्लादेश के लिए आसान नहीं रहने वाला है। जी हां, हालांकि आपको बता दें कि भारतीय टीम के ऑल आउट होने के बाद दूसरे दिन ही बांग्लादेशी बल्लेबाज क्रीज पर बल्लेबाजी करने उतरे। जाकिर हुसैन के साथ संतों की जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए आई थी और इन दोनों ने दिन के आखिरी ओवर में बेहद संभल कर बल्लेबाजी की और 6 ओवरों में महज 7 रन बनाकर दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो तीसरे दिन की शुरुआत ही जाकिर हसन ने मोहम्मद सिराज के साथ खतरनाक चौका लगाकर की और दोनों बल्लेबाजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये एक बार फिर से बांग्लादेश के लिए बेहतरीन शुरुआत करेंगे। लेकिन इनके इन कारनामों पर रविचंद्रन अश्विन ने अपने पहले ही ओवर में पानी फेर दिया। जी हां दोस्तों, अश्विन ने बहुत ही जल्द बांग्लादेश की खुशी को मातम में बदल दिया और उनकी जादुई गेंद सीधे जाकर संतों के पैड पर लगी और अपील करने पर ग्राउंड एम्पायर ने उन्हें आउट करार दे दिया। हालांकि बल्लेबाज ने इस पर रिव्यू का इस्तेमाल कर लिया और वो भी उन्हें पवेलियन जाने से बचा नहीं पाया और आर अश्विन ने एक गेंद बाद ही अपना बदला ले लिया। संतो महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और जिसके जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए पिछली पारी के शतकवीर मोमिनुल हक, उन्होंने जाकिर हुसैन के साथ मिलकर बांग्लादेश की पारी को आगे बढ़ाया। दोस्तों, बांग्लादेश की पारी इन्हीं दोनों बल्लेबाजों पर टिकी हुई थी, लेकिन मोहम्मद सिराज के इरादे तो कुछ और ही थे और वो लगातार अपने बल्लेबाजी से आग उगल रहे थे और उन्होंने बहुत ही जल्द भारतीय टीम को दूसरी सफलता भी दिला दी। और आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज की घातक गेंद पर मोमिनुल हक चारों खाने चित हो गए और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्ताने में चली गई। और दोस्तों, बांग्लादेश के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी क्योंकि अभी उनके महज 26 रन बने थे और उनके दो सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। दोस्तों, मोमिनुल हक महज 5 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए चले गए और जिनके बाद जाकिर हसन का साथ निभाने के लिए बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन और एक बार फिर से अपनी टीम को संभालने के लिए आ गए थे, क्योंकि पिछली बार ये काम करने में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे। और दोस्तों, बांग्लादेशी कप्तान इस बार भी कुछ नहीं कर पाए, महज 51 रन ही बना सके थे और जयदेव उनादकट की गेंद पर शाकिब अल हसन शुभमन गिल को अपना कैच थमा बैठे और इसे देखकर बांग्लादेश को गहरा सदमा लग गया था, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय टीम के सामने इस तरह से बिखर जाएंगे। 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे और उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले मुशफिकुर रहीम, जो बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद बनकर मैदान पर आए थे। उन्होंने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश को 70 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों ने तो आज नया इतिहास रचने के इरादे से ही गेंद संभाली थी, जहां बांग्लादेश के लिए रन बनाना तो दूर, मैदान में टिक पाना भी मुश्किल हो रहा था। जी हां, मुशफिकुर रहीम भी अक्षर पटेल की फिरकी का शिकार होकर अपनी टीम को मझधार में छोड़कर पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए चले गए और इस विकेट पर भारतीय टीम ने तो ऐसा जश्न मनाया जैसे हमने कोई जम्मू जेटली हो। जी हां, और ये तो लाजमी था कि अब ये मैच भारतीय टीम के पक्ष में आ गया था, क्योंकि बड़ी ही आसानी से भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत रही थी। जी हां दोस्तों, मुशफिकुर रहीम अक्षर के सामने चारों खाने चित हो गए थे और गेंद उनके बल्ले को बीट करते हुए सीधा उनके पैड पर जा लगी थी और भारतीय टीम की अपील पर अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया था। हालांकि मुशफिकुर को उस पर भरोसा नहीं हुआ, उन्होंने डीआरएस लेने का फैसला किया, लेकिन आज तो भारतीय टीम का दबदबा था और रिव्यू भी उस खिलाड़ी को नहीं बचा पाया। बांग्लादेश ने डीआरएस के साथ साथ अपना सबसे अहम विकेट भी महज 70 रनों पर गंवा दिया और मुशफिकुर के आउट होने के बाद लिंटन दास बल्लेबाजी करने आते हैं और लंच तक बांग्लादेश महज 71 रन बना पाई थी और वो अपने 4 विकेट गंवाकर पूरी तरह से दलदल में फंसी हुई थी। दोस्तों, लिंटन दास के साथ मिलकर जाकिर हुसैन ने बांग्लादेश की पारी को पटरी पर वापस लाने की शुरुआत करी थी और बांग्लादेश को 88 रनों तक पहुंचाकर उन्होंने भारतीय टीम की बढ़त को समाप्त कर दिया था। साथ ही साथ जाकिर हसन ने
मुश्किल परिस्थितियों में अर्धशतक ठोककर अपने मजबूत इरादे भी जाहिर कर दिए थे। हालांकि अर्धशतक पूरा करते ही उनके सब्र का बांध टूटा और उमेश यादव को बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो बाउंड्री पर पकड़े गए और मोहम्मद सिराज को आसान सा कैच थमा बैठे। पवेलियन की ओर चल दिए। 51 रनों की अपनी पारी में उन्होंने 5 चौके लगाए थे और भारतीय टीम ने महज 102 रन पर बांग्लादेश की आधी टीम को समेट दिया था। हालांकि लिंटन दास अभी भी रन बनाने के लिए छटपटा रहे थे। अक्षर पटेल के ओवर में 2 बार गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर चौके के लिए चली गई, लेकिन गौरतलब बात यह है कि इन दोनों का कैच विराट कोहली ने छोड़कर इन्हें जीवन दान दे दिया। लेकिन दोस्तों, उनके ये जीवन दान ज्यादा लंबे नहीं चल पाए और दूसरे छोर से बल्लेबाजी कर रहे मेहदी हसन मिराज को अक्षर पटेल ने अपना शिकार बनाकर बांग्लादेश को तहस नहस करके रख दिया और बांग्लादेश की टीम ने 45 ओवरों की समाप्ति पर 113 रन बना लिए थे और उनकी बढ़त 25 रनों की हो गई थी और इस पर उनके 6 विकेट भी पवेलियन जा चुके थे। अब यहां से ये पारी ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली थी। दोस्तों, 6 विकेट गिरने के बाद बांग्लादेश पूरी तरह से बिखर चुकी थी, लेकिन लिंटन दास और नूरुल हसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 90 रनों की लीड हासिल कर ली थी और भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया और जिसके बाद बल्लेबाजों को धाकड़ प्रदर्शन कर जीत के लिए 51 रन बनाने थे, जो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ और भारतीय टीम ने 20 ओवर के अंदर ही 51 रन बनाकर बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से शानदार जीत हासिल कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह लगभग निश्चित कर ली है। दोस्तों, बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत के साथ मिल श्रेयस अय्यर ने बिखरती हुई भारतीय पारी को संभालते हुए 314 रनों के विशालकाय स्कोर तक पहुंचा दिया, जिसके साथ ही भारतीय टीम को 86 रनों की बढ़त भी हासिल हो गई। ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ 93 रनों की पारी में 7 चौके 5 तूफानी छक्के लगाए, जिनका बखूबी साथ निभाते हुए श्रेयस अय्यर ने भी 10 चौकों और 2 छक्कों की तूफानी बदौलत 87 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इन दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 150 रनों से भी अधिक की साझेदारी हुई। दोस्तों, भारतीय टीम के ऑल आउट होने के बाद दूसरे दिन ही बांग्लादेशी बल्लेबाज क्रीज पर बल्लेबाजी करने उतर गए थे। जाकिर हुसैन के साथ संतो की बल्लेबाजी क्रीज पर बल्लेबाजी करने उतर गए और इन जोड़ी ने पारी की शुरुआत करने आई थी। इन दोनों ने दिन के आखिरी ओवर में बेहद संभल कर बल्लेबाजी की और 6 ओवरों में महज 7 रन बनाकर दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। तीसरे दिन का जब खेल शुरू हुआ तो तीसरे दिन की शुरुआत ही जाकिर हसन ने मोहम्मद सिराज के खिलाफ खतरनाक चौका लगाकर की। दोनों बल्लेबाजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये एक बार फिर बांग्लादेश के लिए बेहतरीन शुरुआत करेंगे, लेकिन इनके इन अरमानों पर रविचंद्रन अश्विन ने अपने पहले ही ओवर में पानी फेर दिया। जी हाँ दोस्तों, अश्विन ने संतो को अपनी फिरकी में फंसा लिया और गेंद सीधा उनके पैड पर जाकर लगी। हालांकि एम्पायर ने अश्विन की इस अपील को नकार दिया, जिस पर भारतीय टीम ने रिव्यू का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय टीम को यह भारी पड़ा। बल्लेबाज तो नॉट आउट थे ही, साथ ही हमने रिव्यू भी गवा दिया। लेकिन दोस्तों, जहां इससे बांग्लादेशी टीम के चेहरे पर मुस्कान थी, तो अश्विन ने बहुत जल्द ही खुशी को मातम में बदल दिया। जी हाँ, अगली ही गेंद पर दोबारा गेंद सीधे जाकर उनके पैड पर लगी और इस बार अपील करने पर ग्राउंड एम्पायर ने उन्हें आउट करार दे दिया। हालांकि बल्लेबाजी ने इस पर रिव्यू का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन वो भी उन्हें पवेलियन जाने से बचा नहीं पाया और अश्विन ने एक गेंद बाद ही अपना बदला ले लिया। संतो महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दिन के बाद बल्लेबाजी करने आए पिछली पारी के शतक वीर मोमिनुल हक, उन्होंने जाकिर हुसैन के साथ मिलकर बांग्लादेश की वापसी करनी शुरू की। दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे और अधिकांश मौकों पर ऐसा लगता था कि कभी भी भारत को एक और सफलता मिल सकती है। हालांकि ये उतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि ये दोनों ऐसी परिस्थितियों में खेलने में माहिर हैं और इन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा था बांग्लादेश की उम्मीदें इन्हीं दोनों बल्लेबाजों पर टिकी हुई थी। लेकिन मोहम्मद सिराज के इरादे तो कुछ और ही थे। वो तो लगातार अपनी गेंदबाजी से आग उगल रहे थे और उन्होंने बहुत जल्द भारतीय टीम को दूसरी सफलता भी दिला दी। आपको बता दें, मोहम्मद सिराज की घातक गेंद पर मोमिनुल हक चारों खाने चित हो गए और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में चली गई थी। इस पर तो अपील करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मोमिनुल हक खुद चलते बने बांग्लादेश के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि अभी उनके महज 26 रन बने थे और उनके 2 सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। दोस्तों, मोमिनुल हक महज 5 रन बनाकर
पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए, जिनके बाद जाकिर हसन के साथ निभाने में बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन इन पर एक बार फिर से टीम को संभालने का दबाव था, क्योंकि पिछली बार ये काम करने में पूरी तरह से फ्लॉप हुए थे। बांग्लादेशी टीम शुरुआत में ही बैकफुट में चली गई थी और लोगों के जहन में तो अभी आ गया था कि भारतीय टीम कितनी जल्दी बना देश को आउट करके इस मुकाबले में अपना कब्जा करेगी। दोस्तों, मैदान के हालात देखकर तो ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि मोहम्मद सिराज के साथ मिल भारतीय गेंदबाजों के सामने बांग्लादेश एक एक रन बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी और कई गेंदें तो ऐसी थी जिसमें बल्लेबाज पूरी तरह से भौचक्का रह गया। उस गेंद और बल्ले का मिलाप करना भी मुश्किल हो गया था। बांग्लादेश अभी भी भारतीय टीम से 60 रनों से पीछे था और बांग्लादेश पर उनकी बल्लेबाजी चकनाचूर होने की तलवार लटक रही थी। भारतीय फैंस के जोश का तो ठिकाना नहीं था, तो बांग्लादेशी खेमा गहरी चिंता में, तो उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुश्किल परिस्थिति में कैसे बचें। हालांकि दोस्तों, कप्तान शाकिब अल हसन ने मोहम्मद सिराज होटल के लिए भेज दिया। उन्हें अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए थे कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि पिछली बार ये काम करने में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे। और दोस्तों, बांग्लादेशी कप्तान इस बार भी कुछ नहीं कर पाए, महज 51 रन ही बना सके थे और जयदेव उनादकट की गेंद पर शाकिब अल हसन शुभमन गिल को अपना कैच थमा बैठे और इसे देखकर बांग्लादेश को गहरा सदमा लग गया था, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय टीम के सामने इस तरह से बिखर जाएंगे। 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे और उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले मुशफिकुर रहीम, जो बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद बनकर मैदान पर आए थे। उन्होंने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश को 70 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों ने तो आज नया इतिहास रचने के इरादे से ही गेंद संभाली थी। जहां बांग्लादेश के लिए रन बनाना तो दूर, मैदान में टिक पाना भी मुश्किल हो रहा था। जी हां, मुशफिकुर रहीम भी अक्षर पटेल की फिरकी का शिकार होकर अपनी टीम को मझधार में छोड़कर पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए चले गए और इस विकेट पर भारतीय टीम ने तो ऐसा जश्न मनाया जैसे हमने कोई जम्मू जेटली हो। जी हाँ, और ये तो लाजमी था कि अब ये मैच भारतीय टीम के पक्ष में आ गया था, क्योंकि बड़ी ही आसानी से भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत रही थी। जी हाँ दोस्तों, मुशफिकुर रहीम अक्षर के सामने चारों खाने चित हो गए थे और गेंद उनके बल्ले को बीट करते हुए सीधा उनके पैड पर जा लगी थी और भारतीय टीम की अपील पर अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया था। हालांकि मुशफिकुर को उस पर भरोसा नहीं हुआ, उन्होंने डीआरएस लेने का फैसला किया, लेकिन आज तो भारतीय टीम का दबदबा था और रिव्यू भी उस खिलाड़ी को नहीं बचा पाया। बांग्लादेश ने डीआरएस के साथ साथ अपना सबसे अहम विकेट भी महज 70 रनों पर गंवा दिया और मुशफिकुर के आउट होने के बाद लिंटन दास बल्लेबाजी करने आते हैं और लंच तक बांग्लादेश महज 71 रन बना पाई थी और वो अपने 4 विकेट गंवाकर पूरी तरह से दलदल में फंसी हुई थी। दोस्तों, लिंटन दास के साथ मिलकर जाकिर हुसैन ने बांग्लादेश की पारी को पटरी पर वापस लाने की शुरुआत करी थी और बांग्लादेश को 88 रनों तक पहुंचाकर उन्होंने भारतीय टीम की बढ़त को समाप्त कर दिया था। साथ ही साथ जाकिर हसन ने मुश्किल परिस्थितियों में अर्धशतक ठोककर अपने मजबूत इरादे भी जाहिर कर दिए थे। हालांकि अर्धशतक पूरा करते ही उनके सब्र का बांध टूटा और उमेश यादव को बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो बाउंड्री पर पकड़े गए और मोहम्मद सिराज को आसान सा कैच थमा बैठे। पवेलियन की ओर चल दिए। 51 रनों की अपनी पारी में उन्होंने 5 चौके लगाए थे और भारतीय टीम ने महज 102 रन पर बांग्लादेश की आधी टीम को समेट दिया था। हालांकि लिंटन दास अभी भी रन बनाने के लिए छटपटा रहे थे। अक्षर पटेल के ओवर में 2 बार गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर चौके के लिए चली गई, लेकिन गौरतलब बात यह है कि इन दोनों का कैच विराट कोहली ने छोड़कर इन्हें जीवन दान दे दिया। लेकिन दोस्तों, उनके ये जीवन दान ज्यादा लंबे नहीं चल पाए और दूसरे छोर से बल्लेबाजी कर रहे मेहदी हसन मिराज को अक्षर पटेल ने अपना शिकार बनाकर बांग्लादेश को तहस नहस करके रख दिया और बांग्लादेश की टीम ने 45 ओवरों की समाप्ति पर 113 रन बना लिए थे और उनकी बढ़त 25 रनों की हो गई थी और इस पर उनके 6 विकेट भी पवेलियन जा चुके थे। अब यहां से ये पारी ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली थी। दोस्तों, 6 विकेट गिरने के बाद बांग्लादेश पूरी तरह से बिखर चुकी थी, लेकिन लिंटन दास और नूरुल हसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 90 रनों की लीड हासिल कर ली थी और भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया और जिसके बाद बल्लेबाजों को धाकड़ प्रदर्शन कर जीत के लिए 51 रन बनाने थे, जो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ और भारतीय टीम ने 20 ओवर के अंदर ही 51 रन बनाकर बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से शानदार जीत हासिल कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह लगभग निश्चित कर ली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैच जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच पाएगी या फिर नहीं? कमेंट करके बताइए और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।